वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब आपको ये स्क्वायर गिवन है और आपने क्या प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। और क्या प्रूव करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाइसेक्ट ईच अदर का क्या मतलब है कि आपने ये प्रूव करना है कि जो ओडी है वो ओबी के इक्वल है और ओसी किसके इक्वल है, ओ ए के। और यहाँ पे ये सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रूव क्या क्या करना है। तो सबसे पहले गिवन में आप लिख देना कि आपको क्या गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो क्या है, एक स्क्वायर। ठीक है जी। तो उसके बाद अभी हमने क्या क्या प्रूव करना है, पहले हम वो लिखेंगे। हमने इसमें प्रूव करना है कि जो AC है, मतलब AC किसके इक्वल है, BD के। डायगोनल्स इक्वल प्रूव करने हैं। और आपने OA को किसके इक्वल प्रूव करना है, OC के। और OB को किसके इक्वल प्रूव करना है, OD के। और जो ये बीच वाले सारे के सारे एंगल है ये आपने कितने डिग्री के प्रूव करने हैं, 90 डिग्री के। मतलब आपने इसमें इन सभी को प्रूव करना है। गिवन आपको क्या है कि ये जो फिगर है आपकी वो क्या है, एक स्क्वायर। मतलब अब हमने सिर्फ यही लेना है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है और इसके सारे एंगल 90 डिग्री के है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने प्रूव करनी है तो हम ले नहीं सकते कहीं पे भी गिवन में। तो अब हम सबसे पहले, चलो उन्होंने बोला है कि डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करो, तो करते हैं। डायगोनल्स के लिए बेटा हमेशा ये वाली ट्राइंगल्स लेनी पड़ती हैं, तभी डायगोनल्स इक्वल प्रूव होते हैं। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड सी बी ए। इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। तो जो डी ए है वो किसके इक्वल है, सी बी के। रीजन क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। और आपको भी पता है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए हो जाएगा। एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। तो क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। और तीसरी चीज क्या है कि ये कॉमन है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉमन है। देखिए दो साइड्स इक्वल हो गई हैं और एक एंगल इक्वल हो गया है, तो बाय एस ए एस से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। देखिए अगर आपके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं तो इससे आपके जो डायगोनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। मतलब बाय सीपीसीटी से जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। ठीक है जी, जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के। अब उसके बाद हमने ये भी प्रूव करना है कि बाइसेक्ट ईच अदर हैं। बाइसेक्ट ईच अदर के लिए आपको ये दो ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रेंट। मतलब आप ये करना कि इन ट्राइंगल OAD एंड OCB, आप ये वाली देखो, एक तो ये ट्राइंगल ले लो और एक ये ले लो। क्या करेंगे हम, ये वर्टिकल ऑपोजिट है और ये आपको पता है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो पैरेलल है तो देखिए ये Z बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो 5 किसके इक्वल हो गया, 6 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एक साइड इक्वल है। तो AAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी और सीपीसीटी से ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, अब मैं लिख रही हूं। इन ट्राइंगल O, ये O है, OAD एंड OCB। तो इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB क्या किया था हमने, 1 = 3 है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल,
ठीक है जी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए हैं। एंड सेकंड में 5 इज इक्वल टू 6 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 5 इज इक्वल टू 6 है और AD किसके इक्वल है, BC के। AD इज इक्वल टू BC, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो बाय AAS से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो बाय CPCT से जो ये डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट ईच अदर हो जाएंगे। मतलब OA इज इक्वल्स टू OC हो गया, OB इज इक्वल टू OD हो गया। बस अब हमारा ये सिर्फ ये प्रूव करना रह गया कि ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री की है। देखिए वो कैसे प्रूव करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे और CPCT से इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो लीनियर पेयर से ये दोनों 90-90 के हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DAO एंड BAO, उसमें देखो ये इसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ये कॉमन है और ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो S से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। तो देखिए कैसे लिखेंगे अब हम, इन ट्राइंगल DAO एंड BAO। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल DAO एंड ट्राइंगल BAO। देखिए मैं यहाँ पे भी एक बार फिगर बना देती हूँ ताकि आपको बार बार ये ऊपर ना देखना पड़े। सेम टू सेम वही बनाऊंगी जो हमने ऊपर बनाई थी। यहाँ पे हमने ऊपर A लिया था, ये B है, ये C है, ये D है। और यहाँ पे हमने O लिया था और ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है जी, तो देखिए अब हमने कौन सी ट्राइंगल ली है, DAO एंड BAO। तो उसमें DA किसके इक्वल है, BA के, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो DA इज इक्वल्स टू BA, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, और ये OA क्या है, कॉमन है। और हम ये OD किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, OB के। ये प्रूव्ड अबव है, अभी हमने किया भी था ये। ठीक है जी, तो बाय S से ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो CPCT से वन एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। और इन दोनों का सम क्या है, 180। बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 अगर 90 आ गया तो ऑपोजिट एंगल चाहे कह लो 1 इज इक्वल टू 3 होता है, 2 इज इक्वल टू 4 है, तो सारे के सारे ये ईच एंगल क्या बन गए हैं, 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर हैं एट 90 पे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो सिमिलरली एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये भी क्या बन गए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे पार्ट प्रूव हो रहे हैं और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।